जय मसीह की। यीशु के नाम में आप सबको इस छोटे से वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। एक बहुत ही आत्मिक चीज़ मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूं आज। सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचन से कुछ एक पढ़ूंगा। इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय 15 आयत से पढ़ूंगा। किंग जेम्स से पढ़ रहा हूं। Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and the love unto all saints, cease not to give thanks for you, जो कि 16th verse है, making mention of you in my prayers। वो कह रहे हैं जिस दिन से मुझे पता चला कि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो और परमेश्वर के जनों से प्रेम रखते हो, उस दिन से मैं आप सबके लिए धन्यवाद देने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा। अब देखिए उसके प्रार्थना का क्या कंटेंट है। 17th वर्स ध्यान से सुनिएगा। That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and knowledge spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him। हालेलुया। ये कह रहे कि ताकि यीशु मसीह का पिता आपको बुद्धिमता की आत्मा और उसके ज्ञान में प्रकाश की आत्मा दे। बुद्धिमता की आत्मा और उसके ज्ञान में प्रकाश की आत्मा दे। ये क्या कोई अलग तरीके की आत्मा होती है? ये पवित्र आत्मा का एक अलग सा मैनिफेस्टेशन है। तो ये प्रार्थना कर रहा था कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में बुद्धिमता को और प्रकाश को, कौन सा प्रकाश? ये कहते कि रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ हिम। रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ हिम। हालेलुया। मतलब रेवलेशन मतलब प्रकाश, उसके ज्ञान में। किसके ज्ञान पे? परमेश्वर के ज्ञान पे। वर्स 18 The eyes of your understanding been enlightened, ताकि तुम्हारी समझ की आंखें ज्योति से भर जाए। That ye may know what is the hope of his calling, ताकि तुम जान पाओ उसकी बुलाहट में कौन सी आशा है, उसकी बुलाहट कितनी ऊंची है। What the riches of the glory of his inheritance in saints, ताकि तुम जान पाओ कि उसका जो महिमा है कितना अमीर है, उसका महिमा कितना बड़ा है। और ये जो विरासत, संतों के बीच में जो विरासत मिली है वो कितनी ज़्यादा है। Verse 19 And what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, और उसकी कितनी बड़ी सामर्थ है हम सब के ओर जो विश्वास करते हैं। according to the working of his mighty power। अब ध्यान दीजिए verse 20 which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in heavenly places, ताकि उस महान सामर्थ को, उस महान शक्ति को आप जान पाओ, जिसके द्वारा मसीह यीशु मरे हुओं में से जी उठा और परमेश्वर ने उसे एक अथॉरिटी, राइट हैंड मतलब एक अथॉरिटी के स्थान में, स्वर्ग में बिठा दिया। वर्स 21 फार अबव ऑल प्रिंसिपैलिटीज, मतलब हर एक अधिकार के ऊपर, हर एक रूल के ऊपर, एंड पावर, हर एक शक्ति के ऊपर, एंड माइट, हर एक ताकत के ऊपर, एंड डोमिनियन, हर एक राज के ऊपर, एंड एवरी नेम दैट इज नेम्ड,
हर एक नाम के ऊपर जो कभी भी नामा गया है, नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड, सिर्फ इस पृथ्वी तक नहीं, बट ऑल्सो इन दैट विच इज टू कम, आने वाले समय में भी हर एक चीज के ऊपर वो रखा गया है। ये कौन सा ज्ञान है? खासकर ये प्रार्थना पौलुस की यहाँ पे लिखी गई है। उसने निश्चय ही बहुत सारे प्रार्थना किए, परंतु ये प्रार्थना खासकर लिखा गया क्योंकि ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। क्या चाहता है परमेश्वर? मसीह यीशु के बारे में आप जान पाओ, और ये जो ज्ञान है ये सीधा सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। जब आप जानोगे मसीह यीशु के बारे में, आप ये जानोगे कि मसीह यीशु ने किस चीज़ को जीता है। उसने मृत्यु को जीता है, हर एक अधिकार को जीता, हर एक रूल को जीता है। अंग्रेजी में लिखा है फार अबव, मतलब कोई भी अगर रूल हो उससे कहीं ऊंचा, कोई भी अगर अधिकार हो उससे कहीं ऊंचा यीशु मसीह का अधिकार है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब आप यीशु को जानते हो तो आप उसके विजय को जानते हो। ये चाहता है कि परमेश्वर आप उसके विजय के बारे में जानो, और सिर्फ विजय के बारे में नहीं, उसको जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार के बारे में आप जानो। आज वो कौन से स्थान में है, आज वो कौन से पद में है, उस बात को जानो। और ध्यान दीजिए, ये जो ज्ञान है इससे आप जुड़े हुए हो, क्योंकि यीशु ने आपको अपना नाम दिया है, यीशु ने आपको अपना हक दिया है, यीशु ने आपको अपनी पहचान दी है। आज हम जो पृथ्वी में हैं, हम जो उसे विश्वास करते हैं, हम उसके नाम से इस पृथ्वी में हैं, हम उसकी उपस्थिति हैं। हालेलुया। एक उदाहरण के रूप में मैं आपसे एक पुलिस या तो एक ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण लूँगा। बहुत बार लोग इस अधिकार को जब जानते हैं, उसके साथ साथ ये भी डालने लगते हैं कि ओके, हर किसी का विश्वास उतना ज़्यादा नहीं है, हर किसी का विश्वास उतना बड़ा नहीं है। बस ध्यान दीजिए, एक ट्रैफिक पुलिस अपने नौकरी में आता है, वो उस यूनिफॉर्म को पहनता है, उस वर्दी को पहनता है। ये वो वर्दी है जो उसे अधिकार देती है, ये वो वर्दी है जो उसे एक ऐसा अधिकार देती है कि अगर वो किसी भी जगह जाके रुकने को बोले, हर एक ट्रैफिक को रुकना होता है। जब वो अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल करता है, उसे ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं अपने अथॉरिटी को कितना विश्वास करता हूँ कि नहीं करता। हालेलुया। यीशु का नाम हमें दिया गया है, यीशु का नाम हमें दिया गया है, और इसके लिए, इस नाम का इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत बड़े विश्वास की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात को जानने की ज़रूरत है कि इस नाम के पीछे क्या अधिकार है, इस नाम के पीछे क्या अधिकार है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। समय बिताइएगा थोड़ा सा मनन करने के लिए इफिसियों का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, क्योंकि दूसरे अध्याय में देखोगे, पहले अध्याय में हमने देखा कि यीशु को उठाया, उसने अपने शक्ति के साथ परमेश्वर ने उसे उठाया, उसको विजय मिला। और दूसरे अध्याय में देखोगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें उसके साथ बिठाया है। मतलब जो सब यीशु का है वो सब आज हमारा है, क्योंकि हम उसमें जीते हैं और वो हम में जीता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये पृथ्वी, ये शरीर और ये शैतान, ये तीन हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें गिरा पाए, हमेशा हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे जीवन में बाधा बनने की कोशिश करते हैं।
परंतु इस नाम में हम इन सब के ऊपर है। इस नाम के द्वारा हम सब के ऊपर हैं। प्रेज गॉड। मैंने एक चीज़ तय किया है कि हर एक बार इस तरीके से जब मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा, मैं गवाही शेयर करूँगा। परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ कि मुझे सही तरीके से पवित्र आत्मा ने बढ़ाया। मेरे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर का वचन आया, उसके बाद धीरे धीरे दैवीय तरीके से मैं अपने आत्मिक पिता से जुड़ा, वो भी वचन के द्वारा। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं मसीह के देह में, चर्चेस में, और जब हम आत्मा के सामर्थ्य से कुछ भी कार्य करते हैं तो शैतान उस कार्य के बीच में आने की कोशिश करता है। तो ये एक गवाही है। हम पंजाब में एक क्रूसेड, एक इवेंजेलिकल मीटिंग कर रहे थे। पहली बार उस गांव में ऐसा कुछ एक हो रहा था। इससे पहले भी इवेंजेलिकल मीटिंग्स हुई थी। वहाँ पे 2 लड़की के ऊपर शैतान की आत्मा, मतलब डीमन स्पिरिट्स मैनिफेस्ट होने लगी, और मैंने देखा कि कुछ वॉलंटियर्स लेके उनसे परेशान हो रहे हैं। नाउ जब हम अपने चर्च में ऐसा कुछ होता है, उसमें हम ध्यान नहीं देते। हम सिंपली उसे कास्ट आउट कर देते हैं। उस शैतान की आत्मा को हम कास्ट आउट कर देते हैं और सर्विस को हम चालू रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शैतान को उस समय का एक भी हिस्सा मिले। बट वहाँ पे हमारे कल्चर से लोग वाकिफ़ नहीं थे, तो सब लोग वहाँ पे यीशु के नाम में करते हुए उस दुष्ट आत्मा को भगाने के प्रयास में लग गए थे। एंड देन सबका ध्यान उस 2 बहनों के ऊपर चला गया। सब लोग देखने लगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और मुझे लगा कि लोग सुसमाचार नहीं सुन पा रहे हैं। मैंने इशारा किया कि इस साइड ले आओ, इन बहनों को थोड़ा सा इस साइड ले आओ। तो वो वॉलंटियर्स उस साइड लेके आए, और मैंने सिर्फ इस तरीके से बोला आउट। और आउट बोलने के बाद ये भी चेक नहीं किया कि वो गए हैं या नहीं गए हैं। प्रचार में मैं वापस आया। ना ये एक ऐसी चीज़ है जो चर्च में बहुत कॉमन था, बट उन लोगों के लिए कॉमन नहीं था। क्या था ये? अथॉरिटी का समझ। क्या था ये? अथॉरिटी का समझ। क्योंकि हमें जब पता है कि यीशु का नाम हर एक चीज़ के ऊपर है, क्योंकि फार अबव एवरी प्रिंसिपैलिटी एंड पावर। एक उदाहरण में इन बातों को समझाने के लिए, इन आत्मिक बातों को समझाने के लिए उदाहरण मैं देता हूँ कि क्या कोई सोने का प्रयास करते हुए सो सकता है? अगर वो बिस्तर में लेट जाए, अपने आंखों को जोर से बंद करके मैं सोऊंगा, अगर उसे वाकई में सोना है तो उसे सिंपली रिलैक्स करना होगा, आराम से वो सो जाएगा। सोने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी तरीके से ये अथॉरिटी जो है, अगर हम सीधा वचन के ऊपर विश्वास करके कि हाँ, वचन ने जो ज्ञान दिया है, ये जो रोशनी हम तक आई है कि ये जो नाम है हर एक अधिकार के ऊपर का नाम है, इसको हम ऐसे ही लें और इस नाम से शैतान को भगाए, इस नाम से प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, इस नाम से हम हर एक दिन जिए, हमारा जीवन बहुत आसान और सरल हो जाएगा। ये आसान है कि किसी को अगर कोई बीमारी हुई है, वो अपॉइंटमेंट लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, लाइन में बैठता है, उसके बाद डॉक्टर्स चेक करते हैं, टेस्ट्स होते हैं उसके,
और टेस्ट्स होने के बाद फिर मेडिसिन्स होती है, पूरा कोर्स चलता है, फिर जाके ठीक होता है। मेरा क्वेश्चन है, उस बीमारी के पीछे जो शैतान था, उस बीमारी के का जो आत्मिक स्ट्रक्चर था, उसका क्या? यानी इसलिए बहुत बार सेम बीमारियां बार बार वापस आती हैं, क्योंकि उन शैतान की ताकतों से डील नहीं किया गया। परमेश्वर चाहता है कि हम इस अधिकार के ज्ञान में, इस शक्ति और सामर्थ्य के ज्ञान से भरे रहें कि यीशु ने किसको हराया है, किस तरीके से हराया है, आज यीशु का क्या विजय है और किस तरीके से ये विजय हमसे जुड़ा हुआ है। इन बातों पर मनन कीजिएगा। यानी इस तरीके से जब मैं गवाहियों को शेयर करूँगा, मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलेंगी, क्योंकि गवाहियाँ जब कोई सुनता है और जब गवाही कोई बोलता है, उससे परमेश्वर की महिमा होती है। और ये जो विश्वास है, ये जो आत्मिक अंश है, वो फैलता है। प्रेज़ गॉड। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में ये भाई ये बहन जो मुझे सुन रहे हैं, वो आज़ाद है तेरे लिए। ये वचन इनके जीवन को बनाता है और बढ़ाता है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमीन। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ और ये परिवार जो आत्मिक परिवार है, हर एक दिन बढ़ता जा रहा है। ये जो वीडियोस हैं आपके आत्मा के लिए भोजन है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से है। इनको सिर्फ सुनिए ही ना, इनको मनन भी कीजिए और दूसरों के साथ भी बांटिए। अगर आप मुझे पहली बार आज सुन रहे हैं या तो पहली बार देख रहे हैं, आपको मैं यीशु के नाम में हमारे परिवार में स्वागत करता हूं। एंड भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रखने के लिए। प्रेज़ गॉड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड।